हिसार में केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन उर्वरक विभाग के उड़न दस्ता दल एवं हिसार के कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने हिसार की चंदन नगर स्थित गगनदीप कॉलोनी में प्लाईवुड में उपयोग की जाने वाली ग्लू बनाने की अवैध फैक्ट्री पर छापा मारा, जिनमें काफी मात्रा में अनियमितताएं पाई गई। इस मामले में टीम ने मौके से 480 बैग नीम कोटेड यूरिया और नीम कोटेड यूरिया के उपयोग किए गए खाली कट्टे बरामद किए। इस संबंध में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ देर रात हिसार के सदर थाने में FIR दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। मैं गजराज सिंह नैन, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर हिसार, शाम को 4:30 बजे मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र भारत सरकार से उच्च अधिकारियों द्वारा हमें फ़ोन आया कि यहाँ चंदन नगर की गगनदीप कॉलोनी में नीम कोटेड यूरिया को अवैध रूप से फैक्ट्री में प्लाईवुड बनाने में काम लिया जा रहा है। तो इसके लिए तुरंत हमने अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे और वहां पाया गया कि नीम कोटेड यूरिया के सैकड़ों बैग रखे हुए थे, कुछ भरे हुए थे, कुछ खाली थे। और उसके साथ ही हमने पुलिस को भी तुरंत सूचित किया। पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस के आने के बाद हमने उसको फैक्ट्री को सीज कर दिया और उसका FIR के लिए पुलिस को सौंप दिया। और उसके बाद हमें एक सैंपल भी हमारे SDO डॉक्टर पवन ढींगड़ा ने एक सैंपल भी यूरिया नीम कोटेड यूरिया का लिया गया। वो भी जो भी ये कार्रवाई की गई है वो सभी मेरी देखरेख में की गई है। बाकी की विस्तृत जानकारी डॉक्टर पवन ढींगड़ा जी आपको देंगे। जानकारी के अनुसार इस फैक्ट्री में प्लाईवुड चिपकाने के लिए ग्लू बनाया जाता है। इसके लिए यहाँ यूरिया खाद के कट्टे इस्तेमाल किए गए थे। ये यूरिया खाद कृषि के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि इंडस्ट्रीज के लिए अलग से टेक्निकल ग्रेड यूरिया खाद का इस्तेमाल होता है। ऐसा है मेरे पत्रकार साथी भाइयों, क्या है कि मैं तो अपने ऑफिस में बैठा था। हमारे माननीय उच्च अधिकारी डॉक्टर गजराज सिंह उप कृषि निदेशक हिसार का फोन आया, भाई ऐसे ऐसे सेंटर की टीम आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर से, तो आप तैयार हो जाओ, हम इकट्ठे चलना है। तो इनके आदेशों की पालना करते हुए हमें मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स के जो 2 अधिकारी थे हमें चंदन नगर गगनदीप कॉलोनी में ले गए। वहाँ हमने गोदाम पाया गया। गोदाम में वहाँ हमें क्रिप नीम कोटेड यूरिया, जो उसमें प्रिंटेड जो कंपनी का नाम था क्रिप्को का नाम था, जिसमें 315 बैग थे जो बंद बैग पाए गए और 175 वो बैग थे जो खुले बैग थे, लेकिन उसके ऊपर यूरिया पूरी भरी हुई थी। 2000 वो भी बैग थे खाली बैग, वो भी पड़े पाए गए। तो इस प्रक्रिया के दौरान हमने पुलिस प्रशासन की हेल्प भी ली। सब इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह जी जो बहुत ही जेंटल अधिकारी हैं, उनकी उपस्थिति और जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स की और हमारे जो साहब हैं DDO साहब की उपस्थिति, डॉक्टर नीवन राठी और हमारे और भी कर्मचारी थे। तो हमने मैंने फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर मतलब खाद्य निरीक्षक होते हुए एक नमूना भी लिया इन सब की उपस्थिति में। तो उसके बाद हमने वहाँ सीज करा। सीज करने के बाद हमने वो पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी को सुपुर्द कर दिया। करने के बाद हमने FIR दर्ज करवा दी, जिसमें जो FCO की 1985 की धारा है 8 लगाएगी और जो कार्रवाई बनती है आवश्यक वस्तु अधिनियम 7/10/1955 के तहत एक धारा और भी लगाएगी 420 IPC। खामियां ये थी, ये हमें बिल्कुल पता नहीं चल पाया कि भाई ये गोदाम किसके नाम है।
और डॉक्यूमेंट्स भी हमें नहीं मिले। और पुलिस प्रशासन के अधिकारी हमारे साथ ही थे, तो वो भी हमने उनको लिख दिया कि अज्ञात मालिक जो भी है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। और वो हमें जो लगा, जो ये सब्सिडाइज मटेरियल नीम कोटेड यूरिया था, जो हमारी फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चर फार्मिंग खेती बाड़ी के लिए जो प्रयोग होता है, वो वहाँ ये जो कट्टे पाए गए, उसे यह प्रतीत होता था कि ये एक ग्लू बनाया जाता है इस फैक्ट्री में और प्लाईवुड का मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो ये एक औद्योगिक इकाई थी। वहाँ औद्योगिक इकाई में इस तरह का प्रोडक्ट जो एफसीओ में आता है, तो वो अवैध स्टॉक था। हाँ, हमने वो पुलिस प्रशासन के उपस्थिति में कर दिया था और उसमें हमने एक वो परफॉर्मा लगाया ना, परफॉर्मा लगा के हमने उनको अटैच करके दे दिया था, अटैच कर दिया था। आगामी पुलिस की कार्रवाई ये रहेगी, क्योंकि मैंने जो सब इंस्पेक्टर श्री महेंद्र सिंह जी थे, मैंने उनको पूरे अपनी तरफ से आश्वासन दे दिया था कि आई विल सर्टेनली कोऑपरेट इन दिस इन्वेस्टिगेशन। और मैंने उन जो माल था क्रिप्टो कंपनी का, उस कंपनी के जो हायर अथॉरिटी है उनके मैंने सूचित भी कर दिया है, उनको मैंने बुला भी लिए है। और जैसे ही वो आएंगे इंस्पेक्टर साहब को, एसएचओ साहब को भी इन्फॉर्म कर दूंगा, ताकि हम मिलके कहीं ना कहीं मिलके कंक्लूड कर सकें जल्द से जल्द। यस, एक सैंपल लिया गया था और वो लैब में भेजा जाएगा। देखो जी, मैं बताता हूँ क्या होता है कि अगर ये हमारे विभाग से, माननीय जो उप कृषि निदेशक की तरफ से कोई लाइसेंसी है, हम जो देते हैं वो हमें पता होता है, एक्सपोर्ट वेरिफिकेशन फाइल होती है, हम वेरीफाई करते हैं और भी इंस्पेक्टर करते हैं, वो हमारी तो निगरानी में होता है। अब ये इस तरह का माल, अब मान लो माल किसके पास और किसके पास पड़ा है, ये सर्च आउट करना हमारे लिए मुश्किल है। जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स के अधिकारी आए थे, जो उन्होंने मुझे जो उनकी जो टेक्निक बताई, भाई हमारे पास लोकेशन आ जाती है, भाई वहाँ ये माल पड़ा है और बिल्कुल फैक्ट और ट्रू फैक्ट होता है। तो इसके लिए तो मैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी धन्यवाद करता हूँ, जो ये इस तरह की टेक्नोलॉजी अब यूज़ की जा रही है। ये हम सब के लिए और किसानों के लिए हितकारी है। माय नेम इज पवन धिंगड़ा, सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर एट हिसार, and my dear higher officer Dr. Gajraj Singh, I and this personality, both of you very well known each other. टीम ने पाया कि यूरिया खाद अवैध तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था। टीम ने मौके पर कई तरह की कमियां पाई। फैक्ट्री के मालिक और कर्मचारी मौके से फरार हो गए थे, जिसके कारण पुलिस को मौके पर बुलाया गया। टीम ने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने फैक्ट्री संचालक और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी। इस मामले में पुलिस के अधिकारी महेंद्र सिंह छानबीन कर रहे हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। दैनिक सवेरा के लिए हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट।